Hello students, good morning. Today I will discussing chapter 6 in SST. Your topic is manufacturing industries. Manufacturing industry means production of goods in large quantities by processing raw materials to more valuable products is called manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हमको व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज मीन्स जब हम किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल्स के यूज से किसी प्रोडक्ट को हम बहुमूल्य बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। एज दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी मटेरियल, और इन इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर की जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं, जैसे कॉटन, फाइबर या जो भी चीज़ें हैं, इनटू फिनिश्ड गुड्स लाइक टेक्सटाइल, और ये सारी चीज़ें फिनिश होकर के टेक्सटाइल या कोई भी चीज़ें वो हमारे पास आती हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन आवर इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में। तो हम जानते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट activity in our economy, and economy is developed because manufacturing industries help in modernizing agriculture। मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है इससे हमारी जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो इसकी मदद से मॉडर्नाइज होता है एंड बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बैकबोन ऑफ द आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग द जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स। सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में जो जॉब प्रोवाइड होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा ही लोगों को रोजगार मिलता है। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है इसकी सहायता से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंडेड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा ही फॉरेन एक्सचेंज और जो गुड्स एक्सपेंड ट्रेड है वो डेवलप हो रहा है। बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से कैसे लिंकअप है, कैसे इनकी इंटरलिंकिंग है और किस तरह से एक दूसरे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं चाहे जो भी इंडस्ट्री हो उसके लिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंड है on one hand industry like sugar, textile, it is depend on agricultural products like cotton is raw materials in cotton textile. On the other hand many industrial products like fertilizers, irrigation pumps, PVC pipes, tractor machines, जो भी टूल्स हैं वो सारी चीजें
जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री से आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही बनता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर, कृषि और उद्योग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के लिए जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी एक इंटरलिंकिंग है। फिर बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान या सहयोग। तो किस तरह से हमारे नेशनल इकोनॉमिक में इंडस्ट्री किस तरह से योगदान करती है, किस तरह से सपोर्ट करती है। हम जानते हैं ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स, अगर हम 20 ईयर्स लास्ट की बात करते हैं, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है stayed at 17% GDP and this is much lower than some East Asian economy. जो ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स है, अगर उस अर्थव्यवस्था की बारे में बात करें तो ये बहुत कम है, where it is 25 to 35%. The desired growth rate is expected to 12% in the next decade, which has been 7% in the last decade. हमने जो एक्सपेक्ट किया था, हमारी जो नेशनल इकोनॉमी होगी, जो हमारा नेशनल ग्रोथ होगा वो 12% के आसपास होगा, बट उस तरह से हमने डेवलप नहीं किया और वो हमारे पिछले 10 वर्षों में जो उसकी एक रूपरेखा हमारे सामने आई वो ओनली 7% है। इस तरह से कहीं न कहीं इंडस्ट्री जो है हमारी नेशनल इकोनॉमी को, हमारे डेवलपमेंट को कहीं न कहीं अफेक्टिंग करती है, कहीं न कहीं प्रभावित करती है। और इस तरह से हमारी नेशनल इकोनॉमी में जो है इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है इसका। टू डेवलप द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट हैज सेट अप द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, और इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल को सेटअप किया है। टू ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग एप्रोप्रिएट पॉलिसी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अचीव डिजायर्ड ग्रोथ रेट। और इस तरह से जो हमारी इच्छा है हमारी ग्रोथ हो, ग्रोथ रेट आगे बढ़े, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना है। बात करते हैं फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल लोकेशन, औद्योगिक जो लोकेशन होते हैं, जो स्थिति होती है, उस पर गवर्नमेंट इस तरह से वर्क करती है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, यानी ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो किसी इंडस्ट्रियल लोकेशन को जो है अफेक्ट करते हैं या उनसे रिलेटेड ये सारे प्रोसेस उसमें आते हैं कि जहाँ पे इस तरह की लोकेशन होगी वहाँ पे गवर्नमेंट की उस तरह की पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स को देखती है कि किस तरह से कच्चा माल वहाँ पे पहुँचेगा, एंड लेबर की क्या कंडीशन है, किस तरह से चीपेस्ट एवरेज में लेबर मिले। कैपिटल की क्या व्यवस्था होगी, पावर एंड मार्केट फैसिलिटी, पावर की सप्लाई और मार्केट फैसिलिटी को भी देखा जाता है। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, यानी एक आइडियल जो लोकेशन होनी चाहिए वो एक इंडस्ट्री को जो है डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, सेकेंड है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से जो है ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एक किसी इंडस्ट्री को जो है प्रभावित करते हैं, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की बनती है और इस तरह से जो इंडस्ट्री जो है वर्क करती है। तो इस टॉपिक में आपने आज ये स्टूडेंट पढ़ा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग ऑफ रॉ
किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है या किस तरह से दोनों की एक प्रोसेसिंग जो है वो एक दोनों यूनिट पर निर्भर करती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन किस तरह से इंडस्ट्रीज का किया गया है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।